वंदे मातरम दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सिलेक्शन क्लासेस माता पिता का सपना मेरी मंजिल में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य पर आधारित क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों। यानी कि ए तथा बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में कर रहा है, यानी कि जो ए है वो किसी काम को 30 दिन में करेगा, बी उसी काम को 20 दिन में करेगा। दोनों उस काम को कितने दिनों में करना है ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम ए का लिखेंगे। ए कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में। इसके बाद बी कितने दिन में काम करता है, बी करता है 20 दिन में। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे ही इसको लिख लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसके एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 और 20 के एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। तो 60 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद 30 हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ए का काम लिखा, कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। इसको लिखने के बाद 30 और 20 का एलसीएम निकाला हमने, जो हमारा कितना आया, 60 आया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 60 का भाग 30 का भाग 60 में देंगे तो 2 बार गया, 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार गया। इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा काम हो गया। ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल काम निकल के आया। और ये क्या निकल के आया, 2 और 3, ये इसकी एफिशिएंसी यानी कि इसकी कार्य क्षमता है। यानी कि अगर हम आपसे पूछें ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। यानी कि ये और ये ए बी की कार्य क्षमता आ गई। ठीक है। यानी कि टोटल काम कितने निकल के आया, 60 निकल के आया। ठीक है। और हमें क्या करना है, दोनों को काम एक साथ कराना है। ठीक है। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों को काम कराएंगे। ए एक दिन में काम 2 करता है, बी एक दिन में काम 3 करता है। तो दोनों को काम कराएंगे साथ में, तो दोनों के कार्य क्षमता को जोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। टोटल काम 60 था, इनकी कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इस चीज़ को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब आपने सोचा होगा हम आखिर एलसीएम क्यों ले रहे हैं। एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ए 30 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है, लेकिन काम दोनों सेम काम कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे नंबर को कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये इससे और इससे दोनों से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसलिए हमने उसको एलसीएम ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ए बी व सी किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यानी कि हमें ए बी और सी को क्या दिया हुआ है, ये कितने कितने दिन में काम करते हैं, और तीनों को मिलकर 7 काम कराएंगे तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। इसके बाद बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, ये 15 लिख लिया। इसके बाद सी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो हमने इसको क्या लिया, 20 ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों ले लेंगे, ताकि हम टोटल काम निकाल पाएँ। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 60 निकल कर आएगा। कितना आ गया, 60 निकल के आएगा। इसके बाद हमें ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ए की कार्य क्षमता कैसे निकलेगी, ए कितने दिन तक काम करता है, 12 दिन तक काम करता है। कितना काम करता है, 60 काम। 12 दिन तक काम करता है, 60 काम करता है, तो कितने दिन तक किया उसने काम, उसने किया 12 पंचे 60, यानी कि 5 दिन तक काम किया। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। ए की कार्य क्षमता हमारी 5 आ गई। इस तरीके से बी को जो है 15 दिन काम करता है, 60 काम कराने में कितना समय लगेगा, 15 चौको 60, 4 दिन लगेगा। और
सी कितना है यहाँ पर 20 दिन काम करता है, 60 काम कराएंगे तो कितने दिन में लगेगा, 60 काम कराएंगे तो 3 दिन। यू भी हम बोल सकते हैं ए की कार्य क्षमता 5, यानी ए जो है एक दिन में काम करता है 5, बी एक दिन में काम करता है 4 और सी एक दिन में काम करता है कितना 3। इसके बाद क्या है, को तीनों में क्वेश्चन में बोलना है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर टोटल काम हमारा कितना दिया हुआ है, 60 काम दिया हुआ है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता को जोड़ देंगे, 5 4 9 और 3 12, 12 तीनों को मिलकर काम करा दिया हमने। तो आंसर कितना आएगा, टोटल काम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो यानी कि इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5। तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में, बी 5 दिन में। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है। इसके बाद बी कितने दिन में काम करता है, 5 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आया, 20 आया। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे सर क्वेश्चन में सी भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ कार्य करने में लगता है, हम ए बी की कार्य क्षमता निकाल देंगे, इससे हमारी सी भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ए कितने दिन 20 काम करता है, 20 काम कराएंगे तो इसकी कार्य क्षमता 1 आ जाएगी। 5 का भाग 20 में देंगे तो 4 आ जाएगी, यानी कि बी की कार्य क्षमता 4 और ए की कार्य क्षमता 1। तो हम सी की निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर सी की निकाल सकते हैं। उसने क्या बोला था, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर, यानी कि ए और बी को साथ मिलकर 5 लगेगा, 4 एक ये है 4 ये है तो 5, यानी कि सी की कार्य क्षमता हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन में है तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को करेंगे। तीनों को कराएंगे, टोटल काम आप बोलोगे सर 20 है तो 20 लिख लिया। तीनों को काम कराना है तो तीनों की कार्य क्षमता लिखेंगे। इसकी कार्य क्षमता 1, इसकी 4, इसकी 5, तीनों को जोड़ देंगे 1 4 और 5, तो कितना आ जाएगा ये 20 बटे यहाँ पर 10, 10 का भाग इसमें देंगे तो आंसर हमारा कितना निकल के आया, 2 दिन। यानी कि तीनों मिलकर वो वाला तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बात करेंगे हम अगले सेशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।